ये बाल्टी को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद ये रेन मेजरिंग गिलास है, इसमें जितना पानी जमा होता है, रेन मेजरिंग गिलास, वेट बल्ब मैक्सिमम और मिनिमम इन्होंने जो है वो निकाल लिए। तो हमारे बैलून्स को भरने के लिए वो हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल होती थी। वो अनलकीली हमारा जो हाइड्रोजन प्लांट है वो आजकल ख़राब हुआ है। रेन गेज आपने देखा होगा कि एक ज़मीन से थोड़ा सा कोई 6 इंच या 12 इंच इस तरह का एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, उसके अंदर उसको फिक्स कर देते हैं। और जैसे ऊपर से किसी जगह में बारिश पड़ती है, पानी उसमें आप अगर गिराएं या कोई बारिश पड़ती है उसके अंदर जाती है, तो वो एक बकेट है। ये महकमा मौसमियात का इलाका है। मॉडल ऑब्जर्वेटरी में मैं इस वक्त खड़ा हूँ, महकमा मौसमियात कराची में। ये हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है ये रेन गेज चलाता है, बारिश नापने वाला। इस वक्त जो है हम ये रीडिंग नोट कर रहे हैं कि कितनी मिलीमीटर बारिश हुई है। हम प्रैक्टिकली जो है ना वो हम इसमें पानी डाल रहे हैं। ये हमने जो है ना वो इसके ये बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद अब हम इसको रेन मेजरिंग गिलास कहलाता है। ये मिलीमीटर में रेन मेजरिंग गिलास में हम इसको पानी को डालते हैं। डालने के बाद अब हम नोट करेंगे कि कितनी मिलीमीटर बारिश हुई है। ये इसी तरह हर 3 घंटे के बाद हमारा अमला स्टाफ हमारा आता है और ये इस तरह रीडिंग ली जाती है इस वक्त कितनी मिलीमीटर बारिश हुई है। 9 मिलीमीटर इस वक्त 9 मिलीमीटर बारिश ये रिकॉर्ड की गई है। उसके अलावा एक ऑटोमेटिक रेन गेज भी होता है और AWS जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, यानी ये सारा काम जो मैंने आपको बताया कि ऑब्जर्वेटरीज में 4-6 आदमियों का स्टाफ होता है, वो ये ऑब्जर्वेशन लेता है। इसी तरह से ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन खुद ही रिकॉर्ड करके खुद ही आपके रिमोट सेंटर पर डेटा ट्रांसमिट भी करता है। तो वो भी हमारे यहाँ आपने ऑब्जर्वेटरी में देखा होगा कि इंस्टॉल है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। इस वक्त मैं मॉडल ऑब्जर्वेटरी के ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में खड़ा हूँ। ये हमारा ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है और ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का रेन गेज है। तो जितनी भी बारिश होती है ये बारिश का पानी इसमें अंदर जाता है और ये रिकॉर्डर है। रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड होने के बाद ये हमें जो डेटा हमें जो है वो मोबाइल पे हमें मिल जाता है डेटा इसकी ऐप्स पे। ये ऑनलाइन होता है। ये ऑनलाइन है। ये इसमें किसी ह्यूमन बॉडी की इस पर इंटरफेयर नहीं है। ये सारा काम ऑटोमेटिक करता है। ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है। ये भी था, ये ख़राब हो गया। ये भी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का। ये जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की बात आई तो फरवरी में वो उनकी खेप आ जाएगी। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन भी हर ऑब्जर्वेटरी में इंस्टॉल होगा, सिंध में और पंजाब में पहले मरहले में। तो सिस्टम की डेप्थ देखने के लिए या उसकी इंटेंसिटी देखने के लिए आपके पास सरफेस के अलावा अपर एयर का डेटा होना चाहिए। अपर एयर की ऑब्जर्वेशन आपके पास आती है बैलून छोड़ के। तो हमारे बैलून्स को भरने के लिए वो हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल होती थी। वो अनलकीली हमारा जो हाइड्रोजन प्लांट है वो आजकल ख़राब हुआ है। तो हमारे पास अपर डेटा की कमी है, इस लिहाज से अपर एटमॉस्फेयर डेटा की। वेट बल्ब मैक्सिमम और मिनिमम इन्होंने जो है वो निकाल लिए। 4 में थर्मोमीटर होते हैं इसके। ड्राई बल्ब, वेट बल्ब, मैक्सिमम और मिनिमम अभी निकाला हुआ है। ये टेम्परेचर बताता है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। हमारी यहाँ पर एक मेट वर्कशॉप है जिसमें ये रेन गेज और जो मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे एनामोमीटर है जो विंड की डायरेक्शन और स्पीड देता है, और इसी तरह रेन गेज है, और एक एग्रोमेट के लिए एक एवापोरेशन टैंक होता है वो, और ये कुछ 4-5 तरह की चीज़ें हमारी अब इसमें वर्कशॉप में ख़ुद मैन्युफैक्चर की जाती हैं। और पूरे पाकिस्तान में जितनी ऑब्जर्वेटरीज है 100-105 उन सबको यहाँ से सप्लाई की जाती है। जापान गवर्नमेंट जैसे हमें रेडार जायका की मदद से मिलते हैं। अभी कराची में एक नया रेडार इंस्टॉल हो रहा है, इस्लामाबाद में हो चुका है, तीसरा सखर में इंस्टॉल होगा, फिर मुल्तान में इंस्टॉल होगा। तो उससे भी हमारी इसमें ना जो शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग है या नाउ फोरकास्टिंग उसे हम कहते हैं, नाउ कास्टिंग 2 घंटे से 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे तक की, उसमें वो हेल्पफुल होगा।